नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 8 इंग्लिश का पेपर के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। प्रारंभिक परीक्षा 2022-23। तो साथियों, बोर्ड परीक्षा आपकी लगने वाली है और बोर्ड परीक्षाएं आपको पता है कि इस बार 8वीं की परीक्षाएं 10वीं की परीक्षाओं के साथ लगेगी। तो यहाँ पे हम आपको इंग्लिश का पेपर बताने वाले हैं जो कि आपको किस प्रकार से सोल्व करना है और आपको अच्छे से सारे प्रश्नों को याद कर लेना है। पूरा मेथड आपको याद कर लेना है, किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमने मैथ का पेपर ऑलरेडी आपको मैंने कल बताया था, इससे पहले भी मैंने बता रखा है, आप उनको भी एक बार देख लेना। बाकी आपको कोई भी पेपर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा जो कि आपके ग्रामर बेस के जो क्वेश्चन है उनके बारे में। यहाँ पे देखिए, आई रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग। हेयर रिसीव्ड मीन, यहाँ पे पूछा गया है कि जो रिसीव्ड दिया गया है इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड होंगे जिनका हिंदी अनुवाद करके देखना होगा कि इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। ठीक है, क्या होता है, प्राप्त करना। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से हम बात करेंगे। सबसे पहले दिया गया है गोट, सेंट, गिव और प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे दोस्तों, आई रिसीव्ड, प्रोवाइडेड का मतलब होता है कि देना, किसी को प्रोवाइडेड करना भी होता है। ठीक है, लेकिन आज सुबह ही मैंने एक पत्र है वो प्राप्त किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई गोट। ठीक है, आई गोट। ठीक है, तो यहाँ पे रिसीव्ड का मतलब क्या हो जाएगा, गोट मतलब प्राप्त करना। सेंड का मतलब क्या होता है, भेजना। गेव का मतलब क्या होता है, देना। और प्रोवाइडेड का मतलब भी होता है देना। यहाँ पे देखिए, अगला मैं बात करूँगा, आफ्टर द लास्ट विजिटर हेड लेफ्ट द एनिमल ऑफ जू यूज टू असेंबली एवरी डे द मीनिंग ऑफ टू द वर्ड जू। जो जू है उसका मीनिंग आपको बताना है। अब जू के बारे में आप सभी जानते हैं कि जू को हम क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर बोलते हैं सीधी सी भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ए पैलेस वेयर एनिमल आर सोल्ड, a palace where animal are cut, a palace where animal kept and give artificial protection, a palace where animal are trained। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसा स्थान जहाँ पे जानवर है उनको रखा जाता है, उनको काटा जाता है, उनको आर्टिफिशियल तरीके से रखा जाता है, क्या किया जाता है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। आगे मैं बात करूँगा, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू स्कूल। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा है वो स्कूल से संबंधित नहीं है। देखिए, स्टूडेंट स्कूल में होता है, बिल्कुल होता है। टीचर भी होता है। मिड डे मील यानी कि जो खाना मिलता है आपको स्कूलों में वो भी होता है। लेकिन एरोप्लेन्स का मतलब थोड़ी एरोप्लेन इस स्कूल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, यहाँ पे महावीर, महावीर फोगट टोल्ड गीता फोगट दैट खालिस्तान कैन बी अचीव्ड विदाउट हैविंग, क्या दिया गया है, हैविंग डेडिकेशन टुवर्ड द गोल। यानी कि यहाँ पे महावीर फोगट है वो गीता फोगट से कह रहा है कि आपकी जो डेडिकेशन है, ठीक है, आपने जो मुझे अभिप्रेरणा दी या आपने मुझे मोटिवेशन किया, उसके बिना मैं इसको नहीं जीत सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा नथिंग। महावीर फोगट टोल्ड गीता फोगट दैट नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट हैविंग डायरेक्शन टोल्ड द। यानी कि मैं ये बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकता था विदाउट आपके डायरेक्शन के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, मोहन इज स्टडिंग खालिस्तान रूम। तो मोहन वो किस में पढ़ रहा है, एक रूम का मतलब क्या हो गया, कमरे में पढ़ रहा है। ठीक है, तो कमरे के अंदर ही तो पढ़ेगा। ठीक है, ऑन का मतलब ऊपर होता है, इन मतलब अंदर। मोहन इज स्टडिंग इन माई रूम, मेरे कमरे में पढ़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चनों को। आगे देखिए, यहाँ पे आवर कंट्री खालिस्तान बाय द एनमी लास्ट ईयर। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सेंटेंस पकड़ना है। यहाँ पे क्या दिया गया है, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर किसका टेंस है आपका, पास्ट टेंस का है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब क्या हो गया, भूतकाल। भूतकाल के हिसाब से हमें देखना है। अब देखिए, इज दिया गया है, ये तो प्रेजेंट में आता है। विल दिया गया है, ये तो फ्यूचर में आता है। हैज़ दिया गया है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है। तो हमें पास्ट की बात करना है, तो पास्ट तो एक ही दिया गया है यहाँ पे बात, तो सीधा सीधा आपका आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आपको एग्जाम में सोचना है। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में आपको ऐसा ही सोचना है, ऐसा ही करना है। अगर आप एपे को इनपुट करके देखोगे तो गलत हो जाएगा। एक बार देखना कि सेंटेंस किसका दिया गया है, उस हिसाब से आप डायरेक्ट चेक करने की कोशिश करना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, द टेंट्स खालिस्तान लिव्ड इन द सराउंडिंग हाउस हैव लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेंट है वो सराउंडिंग हाउस हैव लेफ्ट के बारे में बात की गई है। हु, हुज, होम, बाई, ये किसके द्वारा लगाया गया था, इस प्रकार के सेंटेंस है। इफ़ आई वेयर यू खालिस्तान आई हेल्प हिम। तो इफ़ आई वेयर, अगर मैं वहाँ होता, ठीक है, अगर वहाँ पे वी वेयर यू, अगर आप वहाँ पे होते तो क्या करते, आई खालिस्तान हेल्प हिम। तो
मैं उसकी मदद करता, ठीक है। होता तो करता ना, तो आई विल हेल्प यू, हेल्प हिम, ठीक, आई वुड, इस प्रकार से आपको बढ़ना है। आगे हम बात करेंगे सी खालिस्तान टू स्कूल डेली, यानी कि वो रोज़ स्कूल जाता है। सीधी सीधी ये पूछा गया है कि सी गोज़ टू स्कूल डेली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, गोज़ टू स्कूल डेली। चलिए आगे देखते हैं अपन। आगे आपको दिया गया है राइट ए अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। सेकंड पार्ट आ गया, इसमें आपको अपोजिट वर्ड भरना है। यहाँ पे दिया गया फार, ठीक है, और क्यूसन। अब इनका आपको अपोजिट भरना है। अपोजिट का मतलब आप समझते हैं कि विलोम शब्द है वो आपको भरना है, ठीक है। जैसे कि क्यूसन, क्यूसन का अपोजिट क्या हो जाता है आपका आंसर, ठीक है, आंसर हो गया इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए राइट ए प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब प्लूरल आप सभी जानते हैं, प्लूरल का मतलब क्या हो गया, बहुवचन, ठीक है। बहुवचन है वो आपको यहाँ पे लिखना है इनका। यहाँ पे देखिए स्टोरी दी गया है, स्टोरी का स्टोरीज बनाना है आपको, ठीक है। तो आई एस लग जाएगा इसमें। आप ये देखिए बुक दिया गया है तो बुक में क्या लग जाएगा, बुक्स लग जाएगा, एस लग जाएगा, ठीक है। अगर वाई दिया गया है तो उसको हटा के आप आई एस लगाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ऑफ वर्ड, यानी कि इनका आपको वन वर्ड में उत्तर देना है। साथियों आपसे मैं बीच में रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन आपको दे सकूँ। और आपको पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से तैयार करना है। इसी प्रकार का पेपर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। ए पर्सन हु टीच इन द स्कूल, यानी कि एक पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो आपको स्कूल में पढ़ाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, पहला वर्ड यहाँ पे दिया गया है टी, तो TEACHER, टीचर आपको अध्यापक हो जाएगा। ए पीस ऑफ हैंड सराउंडिंग बाई वाटर, तो ए पीस ऑफ सराउंडिंग यानी कि उसके आसपास रहता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइस, ICE, आइस यानी कि जिसको अपन बोलते हैं बर्फ़, ठीक है। बर्फ़ के बारे में बात की गई यहाँ पे। चलिए आगे देखिए यहाँ पे राइट ए मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। आपको यहाँ पे एक मिसिंग लेटर है वो दिया गया है। अब सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि ये जो मीनिंग है वो एलिफेंट की मीनिंग है, ELPHENT, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको ये भरना है। दूसरा दिया गया है आपको HEART, HEART, हार्ट, हार्ट यानी कि हृदय। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है मेक न्यू वर्ड एडिंग हुड, ठीक है, और शिप टू फॉलोइंग वर्ड, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, दो वर्ड यूज़ करना है, एक तो हुड और एक शिप। इनमें से आपको यूज़ करते हुए क्या बनाना है, नया वर्ड बनाना है। तो चाइल्डहुड, ठीक है, CHILDHOOD, चाइल्डहुड यानी कि बचपन, ठीक है, क्या हो जाएगा, बचपन। दूसरा क्या है सिटीजन, तो यहाँ पे सिटीजन का बनाना है, ठीक है, तो सिटीजनशिप हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई वर्ड ऑफ द इनकरेक्ट स्पेलिंग एंड री राइट देम आफ्टर करेक्शन, यानी कि दोस्तों यहाँ पे गलत लिखा गया है। अब आपको क्या करना है, जो गलत लिखा गया है स्पेलिंग उसको आपको सही करके लिखना है, ठीक है। तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन आई प्ले इन कूल सैंड, तो यहाँ पे ये उल्टा पुल्टा लिखा गया है, इसको आपको सही से अरेंज करना है। तो जो अरेंज वाले सेंटेंस है वो आपको जरूर पूछा जाएगा, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक इन द हेल्प ऑफ द, अब आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक भरना है आपको। देखिए यहाँ पे शेयर, क्लोज और असेंबली, ये जो वर्ड दिया गया है उन्हीं के हिसाब से यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। अलग नहीं भरना है, कोई सोचना नहीं है आपको, बस जो जो दिया गया है उसी में से भरना है। यहाँ पे देखिए अमन एंड नमन आर फ्रेंड्स, तो वो अमन और नमन क्या है, क्लोज फ्रेंड है, ठीक है। CLOSE, क्लोज फ्रेंड यानी कि बहुत नज़दीकी फ्रेंड है। आगे देखिए यहाँ पे दे खालिस्तान ऑलवेज, खालिस्तान दिया गया आपको लंच विथ ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे दे ऑलवेज शेयर लंच विथ ईच अदर, शेयर का मतलब हो गया एक दूसरे को बांट कर खाते हैं। जो लंच करते हैं, जो खाना खाते हैं, ठीक है, ठीक है, नाश्ता करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ में बांट के खाते हैं, तो इस दूसरे में क्या आ जाएगा, शेयर आ जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए यहाँ पे खालिस्तान दिया गया है डिड मोहन सी द रीड लाइट एट द क्रॉस रोड ही स्टॉप्ड हिज कार, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉन सूनर नॉट विद स्टैंडिंग, तो ये इनमें से आपको बढ़ना है, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है यू मस्ट कीप टू इफ लेफ्ट वाइल ड्राइंग यू मे अवॉइड एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो आपको यू मस्ट कीप, आपको क्या रखना चाहिए, किस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए कि आपका एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। तो द लेफ्ट वाइल ड्राइंग, ठीक है, आप जब ड्राइविंग कर रहे हैं उस समय, सो देट यू, बिकॉज यू, यानी कि सो देट आएगा या फिर बिकॉज आएगा, इन दोनों में से आपको यहाँ बढ़ना है। यू में अवॉइड एन एक्सीडेंट, आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं, तो सो देट आपके आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, वही सेंटेंस आपको बढ़ना है, ठीक है। सी जनरली टेक बट टुडे सी इज़ टेकिंग कॉफ़ी, यानी कि वो जनरली क्या करता है, चाय लेते हैं, लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, सी जनरली
टेक टी बट टुडे सी इज टेकिंग कॉफ़ी। इस प्रकार से आप भरेंगे। चेंज द डिग्री, अब आपको डिग्री में आपको पूछा जाएगा, एक तो एक आपका एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बुद्धराज इज़ द खालिस्तान मैन इज इन दिस विलेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉल। ठीक है, यानी कि जो बड़ा है, टोल यानी कि हो गया लंबा है, तो बुद्धराज इज द टोलेस्ट। ठीक है, द दिया गया है तो डिग्री कैसी हो जाएगी आपकी, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। तो TALL टोलेस्ट आ जाएगा, टोलेस्ट यानी कि सबसे लंबा मैन इज़ द विलेज, उनके गांव में वो सबसे लंबा है। यहाँ पे देखिए आगे देखिए कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, इन क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। तो ये तो आपके किताब के हो गए, तो इनको आप देख लेना एक बार। इसके बाद मैं बात करूँगा आपके ग्रामर सेक्शन की, पार्ट थर्ड आ गया। पार्ट थर्ड में दोस्तों आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज दिया जाएगा और पैसेज के आधार पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर देना है। अब यहाँ पे देखिए द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन संगीता वाज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल के बारे में बताया गया है कि एक संगीता है और वो स्कूल जा रही है, उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है हु वाज गोइंग टू स्कूल द नेक्स्ट डे। अब सीधा सीधा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तो संगीता। ठीक है, तो कौन स्कूल में जा रहा है, तो संगीता जा रही है, ये आपको पूछा गया है नाम। इसके बाद देखिए वाई डिड संगीता सी, वह क्या देखती है, तो यहाँ पे देखिए सी सा समवन ड्रोविंग इन द कैनल। ठीक है, तो वो ये आपको पढ़ना है, ये सेकंड वाला हो गया, वो यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला है हु वाज द रेस्क्यूड चाइल्ड, चाइल्ड का रेस्क्यूड है वो किस प्रकार से किया गया, किसने किया था, तो सी जम्प्ड इनटू द कैनल एंडेमटली द फॉलोइंग द वाटर वाज द संगीता कट द हेड ऑफ द ड्रॉइंग, यानी कि संगीता ने किया था। ठीक है, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। एक और पूछा जाएगा, दोनों आपको करने हैं। देखिए 10 नंबर का दिया गया है और ये ऐसे है कि आप आराम से इनको कर सकते हैं, पर्सन को पढ़ना है और उसमें मिलान करना है कहाँ पे इसके बारे में बात कही गई है, और आप डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे आगे क्या आएंगे आपका, नेक्स्ट आपका ग्रामर का पोर्शन, जिसमें कि आपको एप्लीकेशन राइटिंग लिखना। ठीक है, ये आपको पूछा जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इमेजन दैट यू आर अनुराग फ्रॉम दिल्ली, सम पर्सन यूज हैंड लाउड स्पीकर एट हाई वॉल्यूम ड्यूरिंग द नाइट, यानी कि रात्रि के समय कुछ लोग हैं वो बहुत तेज़ आवाज़ में जो डीजे वगैरह है वो बजा रहे हैं। यू आर बीइंग डिस्टर्ब, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, इससे राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू बी टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द नाइट, यानी कि नाइट के दौरान लाउड स्पीकर है वो बैन करवाना है आपको। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे पत्र लिखना है। अब पत्र के लिए दोस्तों पूरा कुछ यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए दे दिया गया है यू में। ठीक है, ये सब कुछ लिखा गया है, डियर मैम सर। अब इनको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए आपको, आपके पास पासबुक होगी, उसमें आप देखना इस प्रकार का आएगा, वो आपको करना है। इसके बाद देखिए यू आर मोहन यू आर फ्रेंड सोन गोट A+ ग्रेड इन 8th क्लास, आपका जो दोस्त है उसने A+ ग्रेड प्राप्त किया है 8वीं कक्षा में, तो आपको उसको क्या करना है, एक लेटर राइटिंग लिखना है सक्सेस के लिए। इसके बाद देखिए योर स्कूल ऑर्गेनाइज एजुकेशन टूर, एजुकेशन टूर है वो ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। इसके बारे में दोस्तों आपको क्या करना है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ। ठीक है, एक शॉर्ट पैराग्राफ है वो लिखना है, वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसकी PDF फाइल दे दूंगा। आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे देखिए अगला है राइट ए स्टोरी, स्टोरी दोस्तों आपको ज़रूर पूछी जाएगी, और स्टोरी के रिगार्डिंग मैंने 4-5 स्टोरियाँ ऑलरेडी मैंने डाल रखी है PDF फाइल। ठीक है, वो आप देख सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये कक्षा 8 वालों का पेपर है जो कि 2022-23 में आपका आने वाला है इस प्रकार का, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्या क्या पढ़ना नहीं पढ़ना सारा कुछ मैंने डिटेल यहाँ पे बता दिया, टेंस कैसे आएंगे, ठीक है, डिग्री वगैरह सारा कुछ बता दिया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अगले पेपर में। धन्यवाद।